अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएँ? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएँ? क्या सुनाऊँ? सुनाएँगे आप मुझे आज? यार पाकिस्तानी बॉलर्स को क्या हुआ था? इतने थके-थके लगे थे, मुझे लगता है पिच पे उनको मौका मिला उधर ही सो जाएँगे। कहेंगे बस भई रहने दो, आज मैच नहीं खेलना। मतलब यार क्या सारी रात मशक्कत करते रहे वेरी हैं। सैड टू सी आप बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। पाकिस्तानी बॉलर्स आज ऐसी पैथेटिक बॉडी लैंग्वेज थी, मतलब ख़ासकर आखिरी-आखिरी जो स्पेल था, बहुत ही पैथेटिक था, बहुत ही। खुर्रमशाद 126-27 116-17 पे, सेम हसन अली सेकंड स्पेल 120-22 के ऊपर। अब्बास का तो ख़ैर एवरेज स्पीड ही 124 की निकली है ना। मतलब पाकिस्तान बॉलर्स इस तरह की बॉलिंग डालेंगे, इस तरह पेस का हाल हो जाएगा। एक-एक ओवर में 2-2 नो बॉल डाली है खुर्रम शहजाद ने, जिनका मैं खुद कहता था कि टेस्ट क्रिकेट उनको खेलनी चाहिए। मैं अभी भी कहता हूँ खेलनी चाहिए, मगर मुझे समझ नहीं आ रही हमारी क्रिकेटर्स को हो क्या गया, बॉडी लैंग्वेज इतनी पैथेटिक। वो इमाम की तरफ एक कैच है मुशफिक रहीम का, जब वो 126 पे था शायद, तो अटेम्प्ट भी नहीं की। वो कमेंटेटर कह रहे थे यार अटेम्प्ट तो करो। मतलब ऐसा लग रहा था पाकिस्तानी खिलाड़ियों के सबके, एक तो बॉलर है ना थके-थके नज़र आए। हुँ, फील्डर कैसा लग रहा था कि उन्होंने कुछ 10-10 केजी का वज़न ना टाँगों के साथ बंधा हुआ है। हुँ। टाँगें नहीं हिल रही थी उनकी। विद ड्यू रिस्पेक्ट, बस क्या मतलब वजह है? लोग कह रहे हैं कि वनडे टी20 खेल रहे हैं जी, हमारे रेड बॉल नहीं खेलते। मेरा मानना है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी अभी वो भी तो आपके साथ पीएसएल खेल के आए हैं। नाहीद राना पीएसएल नहीं खेल रहा। हुँ, उसकी एवरेज पेस 143 है। एवरेज पेस 143 इज़ टू मच। आपका किसी बॉलर ने एक बॉल नहीं डाला वो वाला, हुँ। ठीक है? और दूसरा, वो भी अभी व्हाइट बॉल सीरीज़ खेल के हटे हैं न्यूज़ीलैंड के खिलाफ। उत्थे भी पांजा लाया सी नाहीद राणा ने। सो आप ये बात मानिए, आपकी क्रिकेट जिसे बोलते हैं ना, वो शेमफुल और एम्बैरसिंग डिफीट वाले मरहले से आगे पहुंच गई है, ठीक वो है? उस मीम वो मरहला क्रॉस हो चुका हुआ है, अब उससे आगे पहुंच चुके हैं। मुझे मीम याद आ गई। खत्म, टाटा, टाटा बाय-बाय। बाय बाय वो वाला काम हो चुका है। अब दुआ दुआ भी। मुआवज़े की उम्मीद की जा सकती है? यार पाकिस्तानी बैटर्स आई डोंट नो, अब पाकिस्तानी बैटर पहले अभी तक की 3 इनिंग्स में देखे ना कैसा खेले हैं। हुँ, हुँ। अब आई डोंट नो, मुझे लगता है मोमेंटम पूरा उनकी तरफ है बांग्लादेश का। 2 ओवर खेले हैं वो, बांग्लादेश ने एक थोड़ी-सी, अगर क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आप मेरे से पूछो ना, बोंगी मारी है। उनको हाँ। चाहिए था 8-10 ओवर लेते। मतलब क्या करना था मुशफीक और रहीम, या तो 2-4 में टुल्ले-शुल्ले लप्पे मार के देख लेता, जो भी रन बने। बिल आखिर तो वो कितने रन बने? 8-10 रन ही बने ना उसके। तो क्या करना था? पाकिस्तान से तो 250 नहीं होना। वो हुँ, 400 बना के बैठे हैं। आज का दिन उनके पास 8-10 ओवर का एडवांटेज था, जो उन्होंने गंवाया। बट गुड फॉर अस ऑफ कोर्स। और 2 ओवर हमने खेलने को मिले। अगर 8-10 ओवर मिलते तो कहानी थोड़ी डिफरेंट हो सकती थी। हुँ। एक आधी विकेट खुदा ना खासा हम खो बैठते, क्योंकि बचाना बहुत मुश्किल हो। अब पाकिस्तान चेज़ की तरफ जाए, हुँ, हुँ। मतलब हम ये उम्मीद लगा के बैठे हैं कि हम चेज़ करेंगे। चेज़ में मतलब वैसे कोई मठे रास्ता हैं। नहीं है ना, 2 दिन बचा नहीं सकते बैटिंग को। चेज़ करने की काबिलियत है नहीं। अब कोई मौज़ा ही आप कह सकती हैं अगर हुँ, हो जाए, हुँ। ते बैठो सारे 25-28 करोड़ आबादी जो बनती है, मसल्लों पे बैठे हैं, दुआएँ करें, अल्लाह मियाँ कोई करम करे। बट आप सोचिए ना कि कब तक दुआओं से काम कब तक चलेगा? नहीं, कब तक दुआओं वाला भी। अब वो जो डॉक्टर साहब वो कहते नहीं पाए ना, मरीज़ लै जाओ हुण, दवा ने कहा जी कोई बचन दराओ ने कहा घर जाके खिदमत-शिदमत करो उनकी। वो वाला सीन हो गया क्रिकेट का ना, वो वाला मामला खत्म हो चुका है। कोई चांस अब, मतलब कि कोई 200 करे, अब ये कह रही हूँ कोई 200 कर जाए। वो नए लड़कों में है कोई एक आधा 100 मारे, कोई मैच को इंटरेस्टिंग बना दे। बट विद ड्यू रिस्पेक्ट, कल इस टाइम हम शायद पाकिस्तान की हार पे खुदा ना खास्ता बात कर रहे होंगे। इस तबाही की वजह क्या है? यार लोग कहते हैं, मेरे देखिए इसमें क्रिकेटर्स का भी पूरा-पूरा हिस्सा है। हुँ, हुँ। पाकिस्तानी क्रिकेटर जो मेहनत ही नहीं करते, मतलब अगर आपका पेस गिरा है, आई अंडरस्टैंड कि मेंटली भी डिस्टर्ब्ड हैं क्रिकेटर्स हुँ, हुँ। बिकॉज़ ऑफ सम सिचुएशन। किसी को नहीं पता कि वो टीम में कप्तान को नहीं पता वो भी अगले बार टूर का हिस्सा होंगे नहीं होंगे। अब टेस्ट क्रिकेट का देखिए, जब से जेसन गिलेस्पी गए हैं, उसके बाद कोई रेगुलर कोच टेस्ट क्रिकेट का नहीं मिला। यानी हुँ, क्रिकेट बोर्ड भी बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं टेस्ट क्रिकेट को लेके, ठीक है? कोई रेगुलर कोच नहीं है। आकिब जावेद आए, उसके बाद वो आए, अज़हर महमूद पहले चूँकि हिस्सा था, वो हेड कोच बने कुछ सीरीज़ के लिए। फिर आकर अब सरफराज अहमद को बना दिया, ये भी इंटरिम है। रेगुलर कोच ही नहीं है, और क्रिकेटर्स भी ज़्यादा सीरियस नहीं होते रेड बॉल को लेकर। बट इसमें कुछ क्रिकेटर ऐसे हैं जो रेड बॉल के ही स्पेशलिस्ट हैं, जैसे सऊद शकील हैं, अब्बास हैं, खुर्रम शहजाद हैं, साजिद हैं। ये तो सिर्फ रेड बॉल खेलते हैं। ये तो मतलब साजिद की एग्जांपल ले लें, वो तो टी20 खेले भी नहीं है। सो अब उनके बारे में इल्ज़ाम ये होता है, पहला मैच हमने नुमान का देखा, उन्होंने सेंचुरियाँ बनवाई, मतलब खाई खुद एज़ ए बॉलर। अब साजिद का देख लें, पहली इनिंग में 96 रन्स खाए, दूसरे में लग रहा था कि मुकाबला लगा हुआ है मुशफीक के साथ कि कौन पहले 150 करता है। ये साजिद खान एज़ ए बॉलर 150 करवाते हैं या वो एज़ ए बैटर करते हैं। सो ये वाली सिचुएशन बनी थी। आई एम सॉरी, बट खिलाड़ियों की अपनी क्रिकेट बोर्ड पे हम तनकीद करते हैं, बट खिलाड़ियों के अपने भी नज़र आ रहा है कि कोई मिख नहीं, कोई तैयारी नहीं है। लेथार्जिक लेथार्जिक बॉडी लैंग्वेज।
उसकी बहुत सी रीजंस हैं। अभी आपके कप्तान को नहीं पता अगली सीरीज में वो कप्तान, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान हार गया था कि बनेगा। मैं कह रहा हूँ अगर जीत भी गया तो शोटी तो पहले भी नहीं थी कि ये कप्तान है। कोच का नहीं पता कि वो कोच होंगे, क्रिकेटर्स का नहीं पता कि वो, अब चलो टेस्ट क्रिकेट हारे हैं ना, आपके वनडे का भी नहीं पता कि कौन कौन नहीं है, इवन कि T20 का भी शोटी नहीं है कि कौन होगा कौन नहीं होगा। आप सीरीज टू सीरीज चल रहे हैं, ये मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है। आपको टाइम देना चाहिए अपने जो भी कप्तान है, जो आपको डिसाइड करता है कि यार सिलेक्शन कमेटी बनाती है क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक तो कि जी फलां को कप्तान होना, वो रिकमेंड करती है। अगर वो रिकमेंड करती है साथ में टाइम पीरियड भी रिकमेंड करके देना कि 2 साल 2.5 साल 3 साल जो भी टाइम पीरियड है। इवन कि क्रिकेट बोर्ड के अंदर भी कोई चीज़ चेंज हो जाए, कोच हो जाए या सिलेक्शन कमेटी चेंज हो जाए, जो भी बड़ी भी चेंज आ जाए, तो वो चीज़ चेंज ना हो। हमारे यहाँ तो सबसे पहली बात ही होती है कप्तान बदल दो जी, कोच बदल दो जी, नया कोच ले आओ, फलां ले आओ। वो मैं जो कोई बता रहा था, तनवीर साहब ने वो ट्वीट किया जी, अगर बाबर कप्तान बन जाए, यूनुस खान कोच बन जाए, तो पाकिस्तान को मैं देखता हूँ कैसे नहीं जीतता। पता नहीं क्या हो जाएगा फिर। बाबर आजम के होते भी आप हारे एज ए कोच, एज ए कप्तान, ठीक है। और यूनुस खान मैं मानता हूँ पाकिस्तान में सबसे मेहनती क्रिकेटर हैं, मगर वो इस सिचुएशन में आकर अपने आप को क्यों अपना नाम डुबवाएं वो, क्योंकि यहाँ पे तो हर 2 मैच हारने के बाद आप कहते हैं जी बदल दो जी, बदल कहानी है। अभी शोएब अख्तर बोल रहे थे शहीन को बदल दो, अब वो बोल रहे हैं कि दूसरे टेस्ट मैच में क्यों नहीं खिलाया। सो पूरी लुटिया लुटी हुई है, क्या बात करें हम इस पे। यानी इस तबाही के जिम्मेदार को अगर मैं ऐसे एक्सप्लेन करूं कि इस इमारत पे हर एक ने अपने अपने हिस्से की ईंट रखी है। जी बिल्कुल रखी है, कोई नहीं रहा पीछे, नहीं कोई पीछे नहीं रहा, लेकिन जो इस इमारत का जिसकी जिम्मेदारी है उसको थोड़ा जिसने पहली ईंट रखी है। अच्छा बात करेंगे। अब आपने कहा कि कप्तान को पता ही नहीं कि वो होगा कि नहीं होगा, क्या ये हम समझे कि ये शान मसूद का आखिरी कैप्टन एज अ टेस्ट? यार पता नहीं, अब फिर किसको बनाएं आप। मतलब मैं तो शान की अभी देखें ना, कल क्या करता है एज ए बैट्समैन मुझे नहीं पता, बट मैं इस चीज़ का हूँ कि आप उसको पूरा साइकिल दें आप। मतलब कोई जादू नहीं होने वाला। पिछले 2-3 साल से आप बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, 23 में नंबर 1 थे वो ODI में। अब आप देखिए कहाँ कहाँ पे आप पहुंचे हैं। शान की कप्तानी को लेकर बात होती है, ठीक है, बट जिसको मर्जी बना लो। वनडे में तो वो कप्तान नहीं, वो तो टीम का हिस्सा नहीं है। वो T20 में तो नहीं है, हर तरफ आप हार रहे हैं। अगर सिर्फ शान की कप्तानी का मसला होता, अगर सिर्फ मसला शान की कप्तानी का होता तो वनडे T20 में तो वो बेचारा टीम का हिस्सा भी नहीं है। सो असल बात है कि आप आवे का वही बिगड़ा हुआ, किसी को ठीक करेंगे, किसी को चेंज करेंगे, अंदरों मुक गई ये गल। अच्छा जी, बात हम ये करते हैं कि अभी तक हमें कोई स्पिनर जो है ना क्वालिटी का नजर नहीं आ रहा कि डोमेस्टिक में आपकी नजर में कोई ऐसा है जो वेस्ट इंडीज या इंग्लैंड के खिलाफ हम इसको यूज कर सकते हैं। यार पता नहीं, इंग्लैंड वेस्ट इंडीज दोनों ऐसी टीमें जिनके खिलाफ आपको तगड़ा लेग स्पिनर चाहिए हो, और टेस्ट क्रिकेट की शान होता है लेग स्पिनर। वेरी अनफॉर्चुनेट, आपका लेग स्पिनर आखिरी यासिर शाह था, उसके बाद कोई 1-2 मैच खेले हैं जाहिद ने, उसके बाद कोई लेग स्पिनर ना आया, ना तैयार किया, ना मतलब ग्रूम किया, कोई चक्कर नहीं है। एक अली उस्मान है जो डोमेस्टिक में भी लेफ्ट आर्म स्पिनर है बाय द वे, वो अच्छी बॉलिंग करते हैं। बट अब हमने क्या किया था अपने घर में, हमने वो बड़े बड़े पखे ला के पिछे खुरच के स्पिनर का ट्रैक बना दिया। वो विकेट्स ले गए साजिद भी और नुमान, लेकिन जब घर से बाहर निकले एज ए स्पिनर वो नाकाम हुए माजरत के साथ, ठीक है। अब क्या सिचुएशन है, अब आप अली उस्मान है उसको चांस दें फिर आप, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर अच्छा है, उसको चांस दें। डोमेस्टिक में उसने विकेट्स लिए, होपफुली वो बेहतर करेगा। बट मेरा मानना है अगर आप स्पिनर की बात कर रहे हैं तो आपके पास टेस्ट क्रिकेट में अच्छा लेग स्पिनर चाहिए होता है। उसका फायदा क्या होता है, अभी हमारी क्रिकेट ना उस नहज पे पहुंच गई कि खब्बा खड़ा था खब्बा नहीं लाना, पहले नहीं होता था, अभी ये हो गया खब्बा खड़ा खब्बा नहीं लाना, सज्जा खड़ा तो स्पिनर नहीं लाना, अजीब बात। बट मेरा मानना है कि लेग स्पिनर ऐसा होता है या चाइनामैन ऐसा है जो आपको दोनों के खिलाफ अच्छा चांस देता है। सो अगर आपके पास लेग स्पिनर नहीं तो चाइनामैन ग्रूम करें। वो फैसल अकरम में मुझे लगता है, वो सुफियान तो अच्छे हैं, PSL में बड़ी तगड़ी बॉलिंग की है, बट मुझे लगता है कि वो शायद ना वाइड बॉल का अच्छा बॉलर है, वाइड में भी T20 का, क्योंकि थोड़ा खींचते हैं, ही इज क्विक इन द एयर। फैसल अकरम में मुझे थोड़ा मिख नजर आई है, वो लंबी क्रिकेट में खेल सकते हैं। अगर लेग स्पिनर नहीं है तो आप उसको ग्रूम करें, बट ऑल ऑफ नो वेयर तो आप रातों रात तो कुछ नहीं जादू कर सकते, बट ये आपको ग्रूम करना है, या अच्छा चाइनामैन या लेग स्पिनर, फिर कुछ होगा। अच्छा हम टेस्ट में इतने पीछे चले गए हैं, कितना के पीछे चले गए, बहुत ही पीछे चले गए। पहले बड़ा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेला हुआ है हमने, वापस टेस्ट में अपना नाम बनाने में कितने साल लग जाएंगे? जल्दी क्विक आंसर। यार मुझे तो लगता है कि जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं ना, साल बाद हमारे अपनी, बल्कि अभी भी लोग बातें करते हैं यार हमसे वर्ल्ड ये टेस्ट जो स्टेटस है वापस ले लेना चाहिए। अभी भी हमारे फॉर्मर क्रिकेटर बात करते हैं, तो टाइम लगेगा तब होगा ना जब आप शुरू करेंगे। आप तो पीछे को जा रहे हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, मुशफिकुर रहमान, मैं नाम सही ले रही हूं? मुशफिकुर रहीम, उन्होंने सबसे लगातार ज्यादा सेंचुरी करने वाले वो बन गए हैं बैट्समैन, तो इनको इतना अंडररेट क्यों किया जाता है? मतलब अंडररेट तो नहीं किया जाता। मुशफिकुर रहीम ही इज द लेजेंड ऑफ बांग्लादेश क्रिकेट। 15 टेस्ट सेंचुरी है, हाईएस्ट इन अमंग बांग्लादेशी। मोमिनुल हक की 13 ठीक है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जितने 13 या 14 है शायद, 15 13 14 ठीक है। 13 मोमिनुल हक की हैं, ठीक है।
सेकंड लॉन्गेस्ट टेस्ट करियर बट इन वैसे उनका एशिया। नाम नहीं लिया जाता, नहीं, वैसे बहुत उनको लिया प्रोटोकॉल जाता है, नहीं आपको मिलता। आपको मिसअंडरस्टैंडिंग है। ही इज यू नो बिग गन इन बांग्लादेश, उनका हम्म, बड़ा एक स्टेटस है, कप्तान रही हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश के बीच में जितनी भी टेस्ट सीरीज हुई हैं, हम्म, सबसे ज़्यादा रन गेटर हैं वो। हम्म, नंबर 2 पे भी उनके ही बाय द वे लिटन दास हैं, नंबर 3 पे हमारे हफीज़ हैं, 650 बनाए हुए हैं इन्होंने, लिटन दास के 700 प्लस हैं, और इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 190 प्लस की इनिंग भी खेली हुई है रावलपिंडी में। अभी भी ज़रा पिद्दी लगा रहे थे वो, तो वैसे ही बस चेज़ेबाजी में वो फिर यू नो लंबी इनिंग नहीं लेके गए, वरना वो चाहते तो वो आराम से तसल्ली से कल दोपहर तक बैटिंग कर लेते वो। थैंक यू।